में गरुड़ पुराण के अनुसार कुर्वीत समय श्राद्धम कुले कश्चिन सीदति आयु पुत्रान यशा स्वर्गा कीर्ति पुष्टिम बलम श्रेयम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्रापिनात् पितृ पूजनात् देव कार्यादपि सदा पितृ कार्य विशेष्यति देवताभ्या पितॄणाम ही पूर्वमाप्यानम शुभम। अर्थात समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करने से मनुष्य की आयु, यश, स्वर्ग कीर्ति, सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर द्विवेदी। श्राद्ध करके मनुष्य ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत को प्रसन्न कर देता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध की जो परंपरा है वो वैदिक काल से शुरू हुई। हिंदू धर्म में एक अत्यंत सुरभित पुष्प है कृतज्ञता की भावना, जो कि बालक में अपने माता पिता के प्रति स्पष्ट परिलक्षित होती है। हिंदू धर्म का व्यक्ति अपने जीवित माता पिता की सेवा तो करता ही है, उनके देहावसान के बाद भी उनके कल्याण की भावना रखता है एवं उनके अधूरे शुभ कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। श्राद्ध की जो विधि है वो इसी पर आधारित है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ कर्मानुसार स्वर्ग नरक में स्थान मिलता है। स्वर्ग में जाना यह पितृयान मार्ग है एवं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना यह देवयान मार्ग है। पितृयान मार्ग से जाने वाले जो जीव है वो पितृलोक से होकर चंद्रलोक में जाते हैं। चंद्रलोक में अमृतान्न का सेवन करके निर्वाह करते हैं। यह अमृतान्न कृष्ण पक्ष में चंद्र की कलाओं के साथ क्षीण होता रहता है। अतः कृष्ण पक्ष में वंशजों को उनके लिए आहार पहुंचाना अति आवश्यक है। इसलिए श्राद्ध एवं पिंडदान की व्यवस्था की गई है भारतीय सनातन धर्म में। शास्त्रों में आता है कि अमावस के दिन तो पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए, यानी कि श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आधुनिक विचारधारा एवं नास्तिकता के जो समर्थक है वो यहाँ पे शंका कर सकते हैं कि यहाँ पे जो दान किया जा रहा है वो अन्न पितरों तक कैसे पहुंच सकता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ कि जैसे भारत की जो मुद्रा है, जैसे रुपया है भारत की मुद्रा, अमेरिका में जाकर वो डॉलर और लंदन में पाउंड होकर मिल सकती है। अमेरिका में जाकर डॉलर, जापान में येन के रूप में मिल सकती है, दुबई में जाकर दीनार के रूप में मिल सकती है। यदि इस विश्व की जो एक नन्ही सी जो मानव रचित सरकारें हैं इस प्रकार मुद्राओं का रूपांतरण कर सकती है, तो ईश्वर की सर्वसमर्थ सरकार अलमाइटी गॉड आपके द्वारा जो श्राद्ध में अर्पित वस्तुओं को जो पितरों तक पहुंचाया जाता है वो नहीं पहुंचा सकती है। इसमें क्या आश्चर्य है। सनातन धर्म के अनुसार भगवत प्राप्ति के 4 मूलभूत ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण एवं सामाजिक ऋण। इन 4 ऋणों को चुकाना आवश्यक होता है। इनमें से पितृ ऋण चुकाने के लिए श्राद्ध करना आवश्यक है। माता पिता तथा जो निकटवर्ती संबंधी है, मृत्युपरांत उनकी जो आगे की सुखमय यात्रा हो, क्लेश रहित हो उनकी यात्रा, उन्हें सद्गति प्राप्त हो, इस उद्देश्य से किया जाने वाला जो संस्कार है उसे भारतीय संस्कृति में श्राद्ध कहा जाता है। या यूं कह लो कि आपके जो पूर्वज हैं उनको उनके लिए किया जाता है, ये सौभाग्य की बात है। श्राद्ध के 3 प्रकार होते हैं। पहला नित्य श्राद्ध, तो मृतक की निधन तिथि के दिन किया जाता है। दूसरा नैमित्तिक श्राद्ध, जो किसी विशेष शुभ अवसर पर पितरों के लिए वस्त्र आदि, भोजन आदि के द्वारा माध्यम से निकाला जाता है, उसको नैमित्तिक श्राद्ध भी कहा जाता है। तीसरा काम्य श्राद्ध, अपने पूर्वजों से मनोवांछित फल चाहिए आपको कि वो हमें आशीर्वाद दे, तो इस तरह का श्राद्ध कर्म किया जाता है। क्या जानवर को पता होता है कि उसके पूर्वज कौन है, वह किस श्रेणी में आता है? जानवर का क्या काम होता है? खाता है, सोता है और संभोग करता है, इसके बाद मर जाता है। ऐसा ही मानव का जीवन है, लेकिन थोड़ा अलग, क्योंकि उसे बुद्धि विवेक ईश्वर ने दिया है। वह जानता है कि मैं कौन हूं, वह जानता है कि ये जानवर है, ये चिड़िया है, ये पशु है, पक्षी है। उसके पूर्वज कौन है वह उनको याद भी करता है और उनमें श्रद्धा भी रखता है।
परिजनों के मरने पर उन्हें कंधा देकर शमशान घाट तक पहुंचाता है, उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करता है, अंतिम संस्कार करता है। इन सब की नहीं तो जरूरत क्या है इतना सब करने की? मरता है तो अंतिम क्रिया करने की बस फेंक दो उसे कुत्तों के सामने, गिद्ध व कुत्तों के सामने। कुछ कंट्रीज में तो गिद्ध कुत्तों के सामने फेंक भी दिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ही ये ऐसी एक प्रथा है जिसमें मरने के बाद भी मनुष्य को सम्मान दिया जाता है। रामायण काल में भगवान राम वन में ही उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध कर्म किया था। इसके बाद महाभारत काल में भी पितरों का श्राद्ध करने का विधान जारी था। पितृपक्ष को महालय या कनागत भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार सूर्य के कन्या राशि में आने पर पितर परलोक से उतरकर कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अपने पुत्र पौत्रों के यहाँ आते हैं, अपने नाती पोतों के पास आते हैं। और वायु पुराण में लिखा गया है कि मेरे पितर जो प्रेत रूप हैं, तिल युक्त जौ के पिंडों से वह तृप्त हूँ। साथ ही सृष्टि में हर वस्तु ब्रह्मा से लेकर तिनके तक, चाहे वह चर हो या अचर हो, मेरे द्वारा दिए जल से तृप्त हो। प्राचीन साहित्य के अनुसार सावन माह की पूर्णिमा से ही पितर पृथ्वी पर आ जाते हैं। श्राद्ध अथवा पितृपक्ष में व्यक्ति जो भी पितरों के नाम से दान तथा भोजन कराते हैं अथवा उनके नाम से जो भी निकालते हैं उसे पितृ सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। ग्रंथों में 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध करने का विधान बताया गया। पुराणों के अनुसार यमराज हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। 3 पूर्वज पिता, दादा तथा परदादा को 3 देवताओं के समान माना जाता है। पिता को वसु के समान माना जाता है, रुद्र देवता को दादा के समान माना जाता है, आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता है। श्राद्ध के समय यही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान दिन में 3 बार स्नान एवं 1 बार भोजन करने का नियम का पालन करते हुए श्राद्ध विधि करनी चाहिए, ऐसा हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है। जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन किसी विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रण न दें, नहीं तो होता क्या है कि उसकी आवक भगत में समय निकल जाता है और जो पितृ आपके देहली पे आए हुए हैं उनका अपमान होता है, इससे वो नाराज भी हो सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन विशेष तौर पर उत्साहपूर्वक बड़े एक्साइटमेंट के साथ सत्संग कीर्तन जप ध्यान करके उनका स्मरण करके अंतःकरण पवित्र करना चाहिए। जिनका भी श्राद्ध किया जाए उन माता पिता, पत्नी, संबंधी जो भी लोग हैं उनको स्मरण करके उन्हें याद दिलाएं कि आप देह नहीं हो, आपकी देह तो समाप्त हो चुकी है, किंतु आप विद्यमान हो। आप अगर आत्मा हो तो आप शाश्वत हो, आत्मा अजर अमर है, चैतन्य हो। आप अपने शाश्वत रूप को निहार कर हे पितृ आत्माओं आप भी परमात्मा मय हो जाओ। हे पितृ आत्माओं, हे पुण्य आत्माओं, अपने परमात्मा स्वभाव का स्मरण करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। श्राद्ध कर्म श्रद्धा का विषय है। यह पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम है। श्राद्ध आत्मा के गमन, जिसे संस्कृत में प्रेति कहते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है। प्रेति ही बाद में बोलचाल में प्रेत बनकर प्रसिद्ध हुआ। यह कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। शरीर में आत्मा के अतिरिक्त मन और प्राण है। आत्मा तो कहीं नहीं जाती, वह सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है, उसे छोड़ दे। तो शरीर से जब मन को निकालना होता है तो मन प्राण के साथ निकलता है, प्राण मन को लेकर निकलता है। प्राण जब निकल जाता है तो शरीर को जीवात्मा का मोह रहता है। इसके कारण वह शरीर के इर्द गिर्द यानी कि आसपास उसके घूमते रहते हैं, कहीं नहीं जाते। शरीर को जब नष्ट किया जाता है उस समय प्राण मन को लेकर चलता है। मन कहाँ से आता है, कहाँ गया है? चंद्रमा मनसा लियते, यानी मन चंद्रमा से आता है। यह भी कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता, यानी मन ही चंद्रमा का कारक है। इसलिए जब मन खराब होता है या फिर पागलपन चढ़ता है तो उसे अंग्रेजी में ल्यूनेटिक कहते हैं। ल्यूनर का अर्थ चंद्रमा होता है और इससे ही ल्यूनेटिक शब्द बना है। मन का जुड़ाव चंद्रमा से, इसलिए हृदयघात जैसी समस्याएं पूर्णिमा के दिन अधिक होती है। दूसरी कथा आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। गीता का जो 7वां अध्याय है उसका महात्म्य मैं आपको बतलाना
चाहता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। अब ये आखिर 7वें अध्याय की क्या उपयोगिता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था, उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों को तर्पण किया और न कभी देवताओं के पूजन में उसने उस धन को लगाया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। यह एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सांप ने कहीं से आकर उसके हाथ में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि जो मणि मंत्र और औषधि है ये कुछ काम नहीं आई। उसके शरीर की रक्षा नहीं कर पाई। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु हो गए और वो प्रेत बना। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, जबकि वो सांप के उसमें था रूप में, कि मैंने घर के बाहर करोड़ों का धन गाड़ रखा है कहीं पर। उससे इन जो उसके बच्चे थे, उसके जो पुत्र थे, उनको नहीं दूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मन की बात बताई। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंजरा पुत्र कुदाल को हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक कुछ ज्ञान नहीं था, तो भी उसने चिन्हों के माध्यम से वहां तक पहुंचने का निश्चय किया और वहां पहुंच भी गया और वहां पे उसने खोदना आरंभ कर दिया। जब वो वहां पे खुदाई कर रहा था तो एक वही जो भयानक सांप जो उसके पिता के रूप में था वो वहां पे प्रकट हुआ और बोला, हे मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया यहाँ पर, या बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे यहाँ भेजा है। ये सारी बातें जब हुई, पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है, मैं रात्रि में स्वप्न देख रहा था और आप मेरे स्वप्न में आए थे कि मैं सोना है और उसी सोने को लेने में आया हूँ। पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में बोला, इस प्रकार स्पष्ट वचन से बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े में धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। पुत्र ने कहा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब कुछ छोड़कर आपके पास आया। पिता ने कहा, बेटा नहीं है, केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। तो हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करा लेना और स्वर्गीय ब्राह्मणों को श्राद्ध पूर्वक भोजन कराना। इसमें निसंदेह ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वेशनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। कहीं जाकर जो शंकुकर्ण जो व्यक्ति था ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन जमा किया हुआ था वो पुत्रों में बांट दिया। उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने उस धन का गलत यूज नहीं किया, बल्कि बावलियां बनाई, पानी की कुएं खुदवाए, पोखरे खुदवाए, यज्ञ और हवन के मंदिर बनवाए और उस धन का सही उपयोग किया। अन्नशाला भी बनवाई, गौशाला भी बनवाई। तो 7वें अध्याय का जप करते हुए उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती है यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व मैंने बताया, जिसके श्रवण मात्र से ही मानव सबको सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। एक बात अक्सर लोगों को परेशान करती है कि श्राद्ध पक्ष में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि खरीदारी में कोई परेशानी नहीं है, बस हाँ, पितृ तर्पण को भूलकर खरीदारी करना भी गलत है। और विवाह, शादी, नामकरण, गृह प्रवेश, इस तरह के जो अनुष्ठान है इनको छोड़कर आप किसी भी तरह का खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने दी है, अगर हो सकता है आपको कोई अच्छी लगी हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।